झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य में बेहतर चिकित्सा व्यवस्था बहाल करने समेत विभिन्न विषयों पर आईएमए और झासा के सदस्यों के साथ ही रिम्स के चिकित्सकों के साथ आवासीय कार्यालय में बैठक की। बैठक में मेडिकल प्रोटेक्शन बिल, क्लिनिकल प्रोटेक्शन एक्ट के साथ ही रिम्स और विभिन्न अस्पतालों की व्यवस्था को बेहतर बनाने पर सहमति बनी है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट पर सीएम के साथ विचार कर इसमें जल्द आगे बढ़ेगा। आईएमए सचिव डॉक्टर प्रदीप ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के साथ मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, क्लिनिकल प्रोटेक्शन एक्ट के साथ साथ हाल के दिनों में राज्य के अलग अलग जिलों में डॉक्टरों के साथ हुई घटनाओं को लेकर सकारात्मक बैठक हुई। फिलहाल डॉक्टरों ने 13 मार्च से प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित करने का फैसला लिया है। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को हम लोगों ने, मुख्यमंत्री जी ने उसमें विमर्श के लिए लिखा है। हम लोग जल्दी ही मुख्यमंत्री जी से इस पर विमर्श करके फिर इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। आज स्वास्थ्य मंत्री जी से बहुत सकारात्मक बात हुई। उन्होंने कहा कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए सारी बातें हो चुकी है और मुख्यमंत्री से वो विमर्श करेंगे। और जहां बात रही क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के बारे में, तो उसके लिए भी डीआईसी को सारे पेपर्स लेकर के सभी बिंदुओं पर बात करने के लिए बुलाया गया है और उन्होंने इसका दस्तावेज भी तैयार करके रखा है, जिसमें पॉल्यूशन कंट्रोल और बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल के लिए संशोधन किए गए हैं, जिससे कि संस्थानों को भी लाभ पहुँचेगा। तो बहुत सारे ये इश्यूज थे जिन पे हम लोगों ने 1 तारीख को सांकेतिक स्ट्राइक भी किया था, 5 को कैंडल मार्च भी था और 13 तारीख से अनिश्चितकालीन स्ट्राइक भी था। तो सरकार ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 1 तारीख को एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें सरकार के स्तर से डीआईसी, उनके सेक्रेटेरिएट के पदाधिकारी और आईएमए और झासा के लोग थे और 3-4 बैठकें हुई और जिसमें एमपी और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पे जो है ये कमेटी ने अपना जो रिकमेंडेशन था वो सरकार को सुपुर्द कर दिया। पूरे देश में H3N2 वायरस का प्रभाव तेजी से बढ़ता दिख रहा है। इसको लेकर झारखंड सरकार अलर्ट हो गई है। बढ़ते वायरस के मामले को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने रिम्स सदर अस्पताल के साथ साथ डॉक्टरों से जुड़े एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि H3N2 वायरस फ्लू का ही एक स्वरूप है और इससे डरने की जरूरत नहीं। राज्य में अब तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में पर्याप्त बेड, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन प्लांट सहित सभी जरूरी चीजें उपलब्ध है। रांची सदर अस्पताल के डॉक्टर विमलेश ने बताया कि हांगकांग डिजीज इसका नाम है। यह इन्फ्लुएंजा का वेरिएंट है और इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी हैं, जो खास करके राज्य के या कहें शहर के जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है या फिर जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं, उन सभी लोगों से अभी बैठक कर रहे थे। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार वो भी दिखाएं पहन करके कि जो प्रमुख चिकित्सक हैं उनके साथ विचार विमर्श इनके चैम्बर में चल रहा है। और ख़ास करके अभी बात अगर करें H3N2 वायरस को लेके, तो सभी चिकित्सकों से परामर्श भी लेने की कोशिश की गई है कि जो लोगों के अंदर इस बात को लेकर जो बहुत ज़्यादा चर्चा है, राज्य सरकार क्या कुछ कर रही है, तो हम सीधे स्वास्थ्य मंत्री से ही समझने की कोशिश करेंगे। मंत्री जी, H3N2 को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर गॉसिप है, चर्चा है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं इसको लेकर। देखिए, H3N2 वायरस जो है इन्फ्लुएंजा का ही एक दूसरा रूप है और इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक हमारे राज्य में ऐसा कोई भी मामला नहीं प्रकाश में आया है जो मामला ग्रीवियस हो। सरकार पूरी गंभीरता पूर्वक, आपने देखा होगा कि कोविड के जितने चक्र आए, सभी चक्र को सरकार ने गंभीरता पूर्वक अपनी जनता की रक्षा में लगाए और जनता के साथ कदम से कदम मिला के हम लोग खड़े रहे। आज H3N2 वायरस के बारे में चर्चा है और हम गंभीर हैं, लेकिन अभी तक ऐसे मामले नहीं हैं, इसलिए इतनी डरने। बिल्कुल, स्वास्थ्य मंत्री का साफ तौर पे कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की अपनी तैयारी पूरी है, लेकिन हाँ, इस तरह के न तो कोई मरीज आए हैं, न कोई लक्षण आई है, न कहीं कोई ऐसा शिकायत मिला है, लेकिन सरकार की, स्वास्थ्य विभाग की अपनी तैयारी पूरी है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन संजय कुमार सिंह के साथ कुमार चंदन, रांची। यहाँ पे भी हैं, कैंप की भी है। कल हमारे विभाग का भी दौरा किया था। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि अभी जो सैंपल किसी को केसेज होते हैं तो उसका सैंपल NICD कोलकाता भेजा जाएगा। उसका सेंटर इंडिया में बना हुआ है। किट बहुत कम है, उसका एक मशीन हमारे पास है। किट का मेन होता है प्राइमर, जो हमने रिक्वेस्ट किया है कि प्राइमर हमें उपलब्ध कराया जाए।
ये हांगकांग वायरस, हांगकांग डिजीज इसका नाम है। ये एक्चुअली इन्फ्लुएंजा वायरस का वेरिएंट है। तो एक तो आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि इसे डर और भय की कोई बात नहीं है। जो पहले सिंपल फ्लू होता था वो चीज़ भी इसमें होता है, लेकिन थोड़ा ये है कि इसमें ड्यूरेशन बढ़ गया है। जो ड्यूरेशन हम लोग 3-4 दिन में इन्फ्लुएंजा वायरस का H1N1 का देखते थे, H3N2 में ये महीना दिन तक भी चल जा रहा है। और सदर अस्पताल की स्थिति है कि वहाँ इसके लिए हम लोग पूर्णतः तैयार हैं। जैसा ये तो जो विषय है इस पर राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर बहुत सारी बातें आ रही हैं, आप लोगों के चैनल्स पे भी आ रहे हैं ये सारी बातें। ये एक इन्फ्लुएंजा का ही पहले जो H1 जो इन्फ्लुएंजा का जो वेरिएंट था वो म्यूटेट करके H3N2 में आया है। अभी बहुत जहाँ तक अपने राज्य की बात है तो बहुत वैसा कोई सीरियस केसेस नहीं आए हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों के साथ बैठक की है और इन्फ्लुएंजा के इस नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य महकमा सतर्क है। मरीजों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर पूरी तरह से तैयारी की गई।